जो भी भगवान से प्रेम कर गए उनका कल्याण हो ही गया। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान में और देवताओं में और राक्षसों में झगड़ा क्यों हुआ? कहा जाता है कि माँ के जो गुण होते हैं वो बेटों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर आ ही जाते हैं। माँ के जो गुण होते हैं वो बच्चियों के ऊपर आ जाते, पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे के ऊपर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि पिता शराबी निकल गया तो बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, और पिताजी बहुत अच्छे हैं तो बच्चे शराबी निकल गए। कहीं ना कहीं ये भी होता है। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि माता बहुत बुरी है तो बेटी बहुत अच्छी निकल गई, और बेटियां बहुत बुरी है तो माता अच्छी। लेकिन ज्यादातर माता के जो गुण होते हैं वो बेटियों के ऊपर आ ही जाते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से, तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज की भगवान तब अवतार लेते हैं जब भक्ति करने वालों के ऊपर, और इस तरह से कथा भागवत में जो झगड़ा करे, लड़ाई करे, जहाँ पर धर्म काम हो रहा हो वहाँ पे महाभारत स्टार्ट कर दे, झगड़ा कर दे, शराब पी के आए, इधर से उधर बवाल करे, मंदिरों में गंदगी करे, मंदिरों का मान सम्मान ना करे, उसका मान सम्मान घटाए, तब भगवान धरती पर आते। रामचरितमानस में लिखा है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपनी इच्छा से प्रभु, अपनी इच्छा से भगवान इस पृथ्वी पर विप्रों के हित के लिए, संतों के हित के लिए, गैया माता की रक्षा करने के लिए, भक्तों के हित के लिए धरती पर आए। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। हाँ, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ैया सुर अधम अभिमानी, बोलो राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ैया सुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, बोलो राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम।
जब जब हो ही धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है, पापी लोग बढ़ते हैं, तब तब भगवान अवतार धरती पर लेके आते हैं। कहा जाता है कि भगवान और राक्षसों में झगड़ा क्यों हुआ, और ये भगवान राक्षस हैं कौन कौन। ये जो भगवान देवता है ना, और ये जो राक्षस हैं भाई भाई हैं। बस इतना फर्क है कि पिता तो एक है, पिता तो एक है राक्षसों और देवताओं के, लेकिन माताएं दोनों। महाराज श्री कश्यप जी हैं, जिनकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है दिति और दूसरी पत्नी का नाम है अदिति। अदिति माता के तो बेटों का जन्म हो ही चुका है, लेकिन जो दिति माता हैं उनके अभी तक के कोई पुत्र नहीं था। तो दिति माता अपने स्वामी से संध्या के समय जिद कर देती हैं। संध्या का समय क्या होता है? पूजा करने का। संध्या का समय होता है सत्संग करने का। कोई भी व्यक्ति बाहर हो तो संध्या तक के घर आ जाना चाहिए। संध्या को भगवान श्री कृष्ण गैया चरा के घर आते थे। शाम को श्री राम भी सरयू के किनारे से खेल कर आते थे। संध्या को हर देवी देवता अपने घर आ जाता है। हर व्यक्ति को भी संध्या को अपने घर आ जाना चाहिए। तो मेरे भैया, कहा जाता है कि दिति माता उस समय जिद करती है जिस समय भगवान के पूजा करने का समय था। अब महाराज कश्यप पूजा करने जा रहे, दिति माता बार बार कहती हैं, स्वामी मुझे पुत्र नहीं हुए, स्वामी मुझे अभी तक के बेटा नहीं हुए। तो भगवान, उनके पिताजी ने समझाया, उनके पति जी ने समझाया कि देखिए दिति, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है, ये समय है पूजा पाठ करने का। लेकिन महिला यदि जिद कर दे तो पति भी हार जाते हैं। तो उनको क्रोध में आकर के महाराज श्री कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि तुम शाम के समय मुझसे जिद कर रही हो कि मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है। मैं श्राप देता हूं कि यदि पुत्र हो भी जाएंगे तो असुर होंगे तुम्हारे पुत्र, शुद्ध के तुम्हारे पुत्र नहीं होंगे, राक्षस हो जाएंगे तुम्हारे सारे बेटे। तो दिति इतना परेशान हो गई। दिति माता बहुत रोती हैं, कहती हैं, स्वामी आप ये कैसा श्राप मुझे दे दिए। मुझे असुर जैसे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध। अदिति के तो देवता जन्म लिए हैं, लेकिन मुझे दैत्य जन्म लिए तो मुझे अच्छा नहीं। स्वामी ये श्राप आप ले लीजिए। लेकिन कश्यप महाराज कोई साधारण संत थोड़ी ना है, कोई साधारण पुरुष थोड़ी ना है। जो भगवान जिनके घर आए वो साधारण कैसे हो सकता है, और संत है। उन्होंने श्राप दिया, देवता वचन पड़े चाहे फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। आज श्राप दे दिया। तो इसीलिए मेरे भैया, दिति माता के द्वारा दैत्यों का जन्म होता है और अदिति माता के द्वारा देवताओं का जन्म होता है। अब इंद्रासन तो देवता पा गए, तो राक्षस जो हैं तो उनमें झगड़ा हो रहा है इंद्रासन के लिए। वो कहते हैं कि हम पा जाएं और वो कहते हैं कि हम पा जाएं। इसी में दोनों में झगड़ा होने लगा। कहते नहीं है, एक पिता के यदि 2 बेटे हैं तो जो अच्छा बेटा होगा उसी को तो तिजोरी की चाबी दिया जाएगा, लेकिन जो गलत होगा उसको कोई भला तिजोरी की चाबी देता है क्या। तो अगर एक बेटे को आप ज्यादा दे दो और एक बेटे को कम दे दो तो झगड़ा तो होना ही होना है मेरी भैया। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन आज जब दिति माता बार बार अपने पति से कहती हैं, स्वामी ये जो आपने श्राप दिया है इसको आप ले लो वापस। तो कश्यप महाराज ने कहा कि तुम्हारे बेटे तो जरूर राक्षस होंगे, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारा जो पोता होगा वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा और जिसका नाम होगा प्रहलाद। तो मेरे भैया, दिति माता के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक पुत्र का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे पुत्र का नाम है हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होता है तो मेरे भैया, कहा जाता है कि दोनों बहुत बड़े राक्षस हुए और इतने बड़े राक्षस हुए। हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को, जिसको अहंकार होता है अपने धन पे,
अपनी दौलत पर, वो होता है हिरण्यकश्यप। और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, लालच को, जितना हो जाए उतना कम ही कम है, जितना हो जाए उतना कम ही कम है। जहां भेद बुद्धि होगी, दिति जो है वो है भेद, और जिस व्यक्ति के मन में भेद भाव होता है और भेद बुद्धि जहां पर होती है वहां पे पूर्ण कल्याण नहीं होता। और अदिति माने होता है अभेद, जहां पर बराबर प्रेम होता है वहां पे कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मेरे भैया, कहा जाता है कि हिरण्याक्ष इतना बड़ा राक्षस बन गया कि पृथ्वी माता को उठा करके जाके समुद्र के बीच में रख दिया। जब इतना बड़ा वो राक्षस बना तो पृथ्वी जी को उठाकर समुद्र के बीच में रखा। तो जब समुद्र के बीच में रखा तो अब पृथ्वी मैया को कौन निकाले बाहर, और वो भी रखा कहाँ, गंदगी की दीवार के बीच। और वहां से कोई देवता निकालने क्यों जाएगा? अभी आपसे कह दिया जाए गंदगी के बीच में चले जाओ तो क्या चले जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन कल्याण करने वाला ऊपर वाला ही है, वही जो कुछ करे। भगवान काहे का रूप बना करके आए? वाराह भगवान का, शुक्र भगवान का रूप लेकर आए। जब वाराह भगवान का अवतार लेके आए तो वाराह भगवान अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी लेकर के निकल रहे होते हैं समुद्र से बाहर। जब समुद्र से बाहर पृथ्वी लेकर निकल रहे होते हैं तो पृथ्वी को जब डुबो दिया था ना, तो जो पापी लोग थे वो तो मर गए समुद्र में डूबकर, लेकिन जो पुण्य आत्माएं थी वो आसमान में उड़ रही थी, वो डूबी नहीं थी। नारद जी भी नहीं डूबे थे और नारद जी उड़ रहे थे आसमान में। जब नारद जी आसमान में उड़ रहे थे तो हिरण्याक्ष उड़ता उड़ता जा रहा था, नारद जी को देख गया तो नारद जी को पकड़ लिया। जब हिरण्याक्ष नारद जी को पकड़ लिया तो नारद जी से कहा कि तुमको भगवान भगवान नारायण नारायण करना आता है, कुछ झगड़ा लड़ाई करनी आती है? अब संत कहाँ झगड़ा लड़ाई करते हैं। नारद जी ने कहा देखो मुझे तो केवल भगवान का भजन करना आता है और मुझे झगड़ा नहीं आता। हिरण्याक्ष तो कहते ज्ञानिन को ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, और गदहन को गदहा मिले तो चले भड़ाभड़ लात। वहां पे यही होगा। और अगर एक ज्ञानी है एक मूर्ख है तो भी चलो बन जाएगा। ज्ञानी यही कहेगा इसके मुखार बिंदु का लगे, हम इसके मुख का लगे, चलो जाओ निकलो यहाँ से, या तो वो खुद ही चला जाएगा। अब नारद जी जो थे वो ज्ञानी थे, और जो नारद जी थे ना वो ज्ञानी थे। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे भाई झगड़ा करना नहीं आता, मुझे केवल नारायण जी का नाम लेना आता है। लेकिन वो हिरण्याक्ष इतना बड़ा दुष्ट है, इतना बड़ा पापी है, वो कहता है कि मेरे हाथन में खुजली हो रही है, हमें झगड़ा करना है, आपसे करूंगा झगड़ा। नारद जी कहते कैसी बात करते हो, नारायण 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 कैसी बात करते हो? अरे हम कहाँ झगड़ा कर पाएंगे बाबा, हमको झगड़ना नहीं आता है। तो हिरण्याक्ष कहता मैं झगड़ा तुमसे ही करूंगा, वरना मुझसे कोई लड़ने वाला योद्धा बतलाओ, मेरे हाथ बहुत परेशान हैं किसी को मारने के लिए। नारद जी ने कहा तुमने बहुत बढ़िया बात कही। वो क्या है कि मुझे झगड़ा करना आता नहीं है, और झगड़ा तो दोनों के बराबरी में होता है। अगर सामने वाला मजबूत है तो मजबूत इधर वाला भी होना चाहिए, और इधर वाला मजबूत तो उधर। अब एक कमजोर हो एक मोटा ताजा झगड़ा करने तो कहाँ बन पाएगा। अब एक काम करो हिरण्याक्ष महाराज, आप सीधे समुद्र के पास चले जाओ जहाँ पे पृथ्वी तुमने डुबाई है, वहीं पर एक सूकर अपने दांतन के ऊपर पृथ्वी लेके बाहर निकल रहा, उसी से जाओ झगड़ा कर लो जाके। अब वो कोई साधारण थोड़ी ना थे, वो वाराह भगवान थे। वो कौन थे? भगवान विष्णु जी। वो भगवान विष्णु वाराह भगवान का अवतार लेके आए थे पृथ्वी निकालने के लिए। अब ये हिरण्याक्ष क्या करता है, अपना वही रोब लगाते हुए गया और वाराह भगवान को छेड़ने लगा। कि लगा छेड़ने उनको जाकर सुन लो माता, ध्यान लगा। नारद जी बोले हैं उससे सुन ले, कान को खोल जाए। समुद्र के पास में फौरन जाओ, वहां पे कौतुक देखो जाए। एक वाराह भगवान वहां पर सूकर काहे रूप बनाए। दो दांतन के ऊपर अपने पृथ्वी फौरन लिए उठाए। लेकर पृथ्वी दांतन के ऊपर से बाहर निकले आए, बाहर निकले आए।
करता भगवान को गया क्रोध है आए। होने लगा है दोनों के बीच में फौरन युद्ध रहा विकराल, फौरन युद्ध छिड़ा विकराल। फौरन हिरण्याक्ष को मारा जाए। फिर से लिया उठाए धरती को दांतन पर अब रख लिया जाए। मार के हिरण्याक्ष राक्षस को अब भगवान आगे बढ़ गए जाए, भगवान आगे बढ़ गए जाए। कृष्ण है मेरा गाय की गाथा नहीं सुना, यह की बात यहाँ पर छोड़ो। से जब 12 भगवान को छेड़ा, 12 भगवान से जब झगड़ा करने लगा, 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और फिर से पृथ्वी को लेकर चल दिए प्रभु। जब पृथ्वी माता को लेकर के प्रभु चले तो हिरण्यकश्यप का जो बड़ा भाई था ना हिरण्याक्ष, उसकी मृत्यु हो गई 12 भगवान जी के हाथों से। तो मेरे भैया अब क्या हुआ कि भगवान जब आगे बढ़े तो पृथ्वी माता को लेकर के वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन को दिखाया। अब वृंदावन को कहते हैं कि पृथ्वी पर ये जो वृंदावन बना हुआ है ये